कोरोना काल में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए शिवराज कैबिनेट ने आज अहम फैसला लिया है। सरकार ने फैसला किया है कि शराब ठेके के पुराने वेंडर 10% की बढ़ोतरी के साथ दोबारा लाइसेंस ले सकते हैं। पुराने वेंडर 1 जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक ठेके चला सकते हैं। अगर कोई वेंडर 10% बढ़ोतरी के साथ लाइसेंस नहीं लेगा तभी दुकान की फिर से नीलामी की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने आबकारी नीति को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए अब 90 ml की बोतल की बिक्री की भी मंजूरी दे दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट ने आज अहम फैसला लिया है। शराब ठेके के पुराने वेंडर 10% की बढ़ोतरी के साथ दोबारा लाइसेंस ले सकते हैं। पुराने वेंडर 1 जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक ठेके भी चला सकते हैं। 10% बढ़ोतरी की गई है। मृदुल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे राजधानी भोपाल से, उनसे बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। मृदुल, नई आबकारी नीति में या इसे नीति कहा जाए या फैसला लिया जाए, लेकिन ये वेंडर्स के लिए फायदेमंद सौदा है। अगर 10% एक्स्ट्रा देंगे तो उन्हें 1 साल के लिए फिर से लाइसेंस मिल जाएगा। क्या पूरा आदेश आया है सरकार की तरफ से? बिल्कुल विवेक, इस फैसले को अगर आप समझेंगे तो 2 इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली तो ये कि जो ठेके हैं वो 10% की वृद्धि के साथ उनको दिए जा सकते हैं अगर वो लेना चाहें तो। कई सारे ऐसे ठेकेदार होते हैं जो संचालक होते हैं वो नहीं मानते हैं, तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो उनकी नीलामी की जाएगी। और सबसे बड़ा फैसला जो है वो विवेक हमें समझना होगा कि 90 ml में भी अब मध्य प्रदेश में शराब बिकेगी। ये माना जा सकता है कि 180 ml खरीदने के लिए अगर कोई व्यक्ति जाता था तो उसे पैसे ज्यादा चुकाने पड़ते थे, और उसकी वजह से ये बोला है। मंत्री कहते हैं कि चर्चा इस बात को लेकर भी हुई थी, लेकिन सरकार की मंशा लोगों तक शराब पहुंचे या नशा बाजार में बेचा जाए ऐसी मंशा नहीं है। लेकिन रसायन पीने की वजह से कई गरीब लोग बीमार हो गए थे जिन्होंने केमिकल पी लिया था। आपने खबरें भी सुनी होंगी विवेक। इसको देखते हुए 90 ml में अब शराब बेची जाएगी, ये भी बड़ी बात है। और इसका जो दाम होगा वो 180 ml जितना दाम रहता है उसके आधे दाम में इसे बेचा जाएगा। और दूसरा ये, क्योंकि अभी इतनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अभी मध्य प्रदेश में आर्थिक हालात सुधारने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। हो सकता है कि अगर शराब के रेट बहुत ज्यादा है, यहाँ पर भोपाल और आसपास के इलाकों की बात करेंगे तो यहाँ पर कई सारी ऐसी खबरें आई थी कि कई नकली शराब या शराब माफिया को लेकर किस तरीके से ग्वालियर चंबल के इलाके में कार्रवाई की गई थी, वो भी आपने देखा। तो सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, 90 ml में भी अब बिक्री की जाएगी। और पुराने वेंडर्स से भी ये कहा गया है कि आप 10% की फीस यानी वृद्धि होगी उसमें, अगर ठेका लेना चाहें तो ले लीजिए, अगर नहीं तो फिर इसे नीलाम किया जाएगा। लेकिन मृदुल, सवाल यह है कि क्या 90 ml की छोटी सी बोतल में शराब देने से, लोगों के पास एक विकल्प बढ़ाने से, क्या वो नकली शराब जिसका गोरख धंधा चलता है, कई खबरें सामने आती जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे? ऐसा कोई तथ्य सामने है सरकार के? और ये फैसला लेने से क्या वो सब चीजें काबू में आएंगी? सरकार ऐसा मानती है? बिल्कुल, अगर औपचारिक तौर पर कहा जाए तो सरकार का फैसला कुछ इसी दिशा में नजर आता है विवेक। सरकार का सोचना यही है कि शराब गरीबों की पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लगातार शराब के पैसों में वृद्धि हुई है। इस वजह से शराब बहुत महंगी है मध्य प्रदेश में, तो लोग शराब पीना चाहते हैं लेकिन वो खरीद नहीं पाते। इस वजह से वो केमिकल, कई जगह पर केमिकल का सेवन कर लेते हैं, तो कई जगह कुछ कफ सिरप ऐसे पहुंचते हैं जो जिनमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उसे पी लेते हैं। आसपास के राज्यों से भी ऐसी खबरें मिली, तो सरकार ने फैसला किया कि कम शराब अगर बेची जाए जिसके दाम भी कम होंगे और लोग इसे खरीद सकें, ऐसी मंशा है। लेकिन सरकार इस पर स्पष्ट करती है कि हम ये नहीं चाहते कि नशा बाजार में खुलेआम मिलने लगे या कम मिल रहा है तो लोग ज्यादा पीने लगे। सरकार की ऐसी मंशा नहीं है। लेकिन सरकार का कहना है कि अगर गरीब जो नशे का आदी हो चुका है, जो नशा करता है और वो शराब पीता है, अगर वो शराब की वजह से कोई और शराब, नकली शराब पी ले, और यानी कि अगर उसके जेब में कम पैसे भी हैं तो वो कम पैसों से भी शराब खरीद सकता है बजाय जहरीली शराब पीने के। बहुत शुक्रिया आपका मृदुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये नया फैसला, इसका कितना फायदा होगा ये भविष्य बताएगा।